दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमानी पुरुषों और गुरुदेवों की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जो लोग इस संसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही। एक नगर में एक धर्मराज नाम का आदमी रहता था। वह एक व्यापारी था, उसकी एक व्यापार की दुकान थी, लेकिन अपने व्यापार में नुकसान की वजह से वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे दूसरे नगर जाना होगा। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए घर से एक ठेला लेकर रवाना हो गया। जब वह दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने उससे कहा कि मैं यहीं पास के नगर में जा रहा हूं। उस युवक ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा कि भंते, तुम कहां जा रहे हो? तब उस युवक ने कहा कि महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं, उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई कि कैसे उसका व्यापार पूरी तरह से घाटा हो गया। फिर धर्मराज महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी लगने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने कहा, महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए ना, जिससे यह सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद वो महात्मा बोले, भंते, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 स्वर्ण मुद्राएं लेता हूं। महात्मा की बात सुनकर उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं ही हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह बड़े ज्ञानी हैं, हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने 1 स्वर्ण मुद्रा महात्मा जी को दे दी और बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। महात्मा की बात सुनकर धर्मराज बोला, मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। महात्मा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तब युवक ने कहा, यह कैसी कहानी थी? महाराज, आपने जो बात कही है वह तो उपदेश था। तब महात्मा ने कहा, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर महात्मा ने उस युवक से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। निकालो। 1 और स्वर्ण मुद्रा कुछ सोच समझकर धर्मराज ने 1 और स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दी और कहा, कहानी सुनाओ महाराज। तब महात्मा कहने लगे कि बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट और ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नियत कभी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह युवक बोला, फिर महाराज, तो महात्मा जी ने जवाब दिया, फिर क्या, बस हो गई कहानी खत्म। तब उस युवक ने कहा, महाराज, आपने तो इस बार भी बस उपदेश ही दिया। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मेरे उपदेश बड़े कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज, यह लो 3री स्वर्ण मुद्रा और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले,
बेटा, जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज यह लो, मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा, तुम चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठने को कहता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां उपदेश, दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब मैं अपने रास्ते जाता हूं और तुम अपने रास्ते जाओ और मेरे बताए ये 5 उपदेश कभी भूलना मत। तब धर्मराज ने उनसे कहा, महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह महात्मा अपनी राह पर चले गए और धर्मराज अपनी राह पर। अब धर्मराज सोच रहा था कि महात्मा की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु महाराज, मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे राजेश नाम का एक युवक मिला। उसने धर्मराज को बताया कि मैं राजा के यहाँ काम करता हूं, मेरा काम की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम मेरी जगह पर 15 दिन तक काम करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। राजेश की बात सुनकर धर्मराज मान गया। राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक राजेश भी था। राजेश धर्मराज को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, इसका नाम धर्मराज है, मैं अपने स्थान पर इसको रखकर 15 दिन के लिए अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। राजेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर राजेश ने धर्मराज को अस्तबल में ले गया और काम समझा दिया। उसके बाद धर्मराज अच्छे से देखभाल करने लगा और राजेश अपनी मां से मिलने के लिए गांव चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 शेर चना देता था। लालधारी ने 20 शेर चने लिए और अपने अस्तबल में आ गया। वो उन चनों को पानी में भिगो देता था, फिर उसे कूट कर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम पूरा करने के बाद धर्मराज ने सोचा, क्यों ना सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। धर्मराज ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। धर्मराज ने उनसे कहा, तुम सबने अपना काम पूरा नहीं किया और नशा करने लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें इतनी हिम्मत है जो नशा पानी करे। भाई, हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब धर्मराज ने देखा कि अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई, यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 शेर चना मिलता है, जिसमें से हम 10 शेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 10 शेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर धर्मराज की आंखें आश्चर्य से फट गईं। वो बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए यह तो करना ही पड़ता है। और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, उनको यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। धर्मराज उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उन महात्मा के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी।
बेटा, किसी दूसरे के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपनी नीयत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से धर्मराज अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे सुंदर और तंदुरुस्त और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों को यह कह दो कि वह सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह धर्मराज सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहे हैं। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, यह इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इनकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि धर्मराज के घोड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और धर्मराज से बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन धर्मराज राजमहल पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है, सबकी एक सी देखभाल होती है? तब कुछ सोच समझकर धर्मराज ने कहा, महाराज, मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहां पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहां पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां पर आ पहुंचे। तब राजा ने कहा, अब बताओ। धर्मराज ने कहा, बात यह है महाराज कि यह सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह थी कि सभी घोड़ों को 20 शेर चना खिलाना है, लेकिन यह लोग केवल 10 शेर चना ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 10 शेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 शेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया है, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। धर्मराज की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब बाकी के सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब धर्मराज कहता है, महाराज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। धर्मराज के कहने पर महाराज ने उनको माफ कर दिया और धर्मराज से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। राजा ने धर्मराज को एक अंगूठी दी और कहा, तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हो। इसके बाद धर्मराज के सभी सेवक महल से बाहर आ गए। तब धर्मराज सेवकों से कहता है, भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिन बीतने के बाद राजेश भी अपने गांव से वापस लौट आया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने राजेश को घेर लिया और सारी कहानी सुनाई कि किस तरह धर्मराज ने बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर राजेश ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद राजेश अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया। धर्मराज उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे बोला, राजेश भाई, तुम कब आए? राजेश ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूं।
इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तब धर्मराज ने सारी घटना बताई जो राजेश पहले से ही जान चुका था। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजेश को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और इधर राजमहल में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर धर्मराज की नींद खुल गई। वह कमरे के बाहर खुली हवा में निकल गया। एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर राजेश के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और देखा तो राजेश कमरे में अकेला सो रहा था। उसने राजेश को उठाने लगी। राजेश घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय यहां क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहां पर धर्मराज है। राजेश ने देखा कि धर्मराज कमरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, कौन धर्मराज? राजेश ने राजकुमारी को धर्मराज के बारे में सब बता दिया। असल बात यह थी कि राजेश और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो राजेश, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा सिखाती हूं। इधर जब धर्मराज कमरे में वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थीं। आवाजों को सुनकर वह हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में राजेश किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए धर्मराज ने भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? इतनी रात को राजकुमारी सेवक राजेश के साथ क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह खबर बता देनी चाहिए। यह राजेश तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में महात्मा की कही गई बात गूंजी, बेटा धर्मराज, किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। राजेश ने राजकुमारी से कहा, वो धर्मराज किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, ठीक है, और वह उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद राजेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। धर्मराज ने काफी देर इंतजार करने के बाद देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली और कमरे से कोई आवाज भी नहीं आ रही। तो उसने खिड़की के भीतर से देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है? फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। फिर उसने कहा, कल सुबह मैं इसका पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और अगली सुबह राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो राजकुमारी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, आखिर वह भीतर घुसा तो गुस्सा कैसे उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसे कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसका सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद महाराज वहां से चले गए। राजकुमारी ने सोचा, मेरी इच्छा तो बड़ी जल्द ही पूरी हो गई, अब मेरे और राजेश के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह धर्मराज को दंड दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब और लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं लालधारी को दंड क्यों दे रहा हूं, तब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई।
कि मैं गुप्त तरीके से धर्मराज को मरवा देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे बोला, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे ऐसा करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा। तुम किसी भी बहाने से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सिर काट देना। इसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा। उस युवक को तुम उसका कटा हुआ सिर देकर भेज देना। नसीम ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए और धर्मराज को बुलाया और कहा, धर्मराज, इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ। वहां पर तुम्हें वह जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाते ही धर्मराज सोचने लगा, कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते ने एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लालधारी वहां जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा, वहां खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब धर्मराज बोला, गुरुदेव, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में महात्मा द्वारा गई बात गूंजने लगी कि बेटा, तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना। उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही धर्मराज साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीम कसाई के पास धर्मराज का सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की नजर राजेश पर पड़ी। उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा, राजेश, तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद राजेश राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसका मुझे सिर काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही राजेश पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो धर्मराज कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यही वो दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सिर देना है। नसीम कसाई ने धर्मराज को वह कटा सर दे दिया और कहा, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। धर्मराज कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने धर्मराज को देखा तो वह दंग रह गए। धर्मराज ने कहा, महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से मुझे देरी हो गई, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। धर्मराज की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि धर्मराज की जगह राजेश कसाई के पास पहले पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो धर्मराज बोला, खोलकर दिखाता हूं महाराज। जैसे ही धर्मराज ने थैला खोलकर दिखाया जिसमें राजेश का सर था, यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं धर्मराज को मरवाना चाहती थी। उसने फिर पूरी बात राजा को बताई तो राजा को बहुत दुख हुआ कि यह सब षड्यंत्र राजकुमारी का ही था, धर्मराज को मरवाने का। उसके बाद राजा ने हमेशा के लिए धर्मराज को अपने यहां काम पर रख लिया। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। हम दूसरों का बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।